चर्चा करने जा रहा हूँ धन। धन जो पूरे विश्व की एक मूलभूत आवश्यकता है और पूरी दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं वो धन के पीछे पूरी जिंदगी भागते दौड़ते रहते हैं और जीवन बिता देते हैं। धन कमा नहीं पाते या कमा पाते हैं तो उसे बचा नहीं पाते और इस चक्कर में कि उनका परिवार, उनका जीवन सुखी हो जाए, इसलिए वो धन कमाने के लिए हमेशा उत्सुक बने रहते हैं। क्योंकि चाणक्य का वचन है कि निर्धनता व्यक्ति के लिए एक अभिशाप है। उसी अभिशाप से बचने के लिए हमें और आपको निरंतर प्रयास करना पड़ता है। व्यापार, नौकरी या चाहे जो भी हो, वो धन के लिए किया जाता है। ऐसी ऊर्जा जो धन से आपको प्राप्त हो जाए वह किसी अन्य वस्तु से प्राप्त नहीं होती। इसका अनुभव आप लीजिए कि अगर आपके पास धन आया हो, चाहे वो आपकी जेब में हो, आपके बैंक के लॉकर में हो, आपके घर में हो या अन्य किसी जगह पे आपने इन्वेस्ट कर दिया हो, लेकिन वो धन आपका है, ये आपको पता है, तो आप अनुभव कीजिए कि आपकी चाल में फर्क आ जाएगा, आपके रहन सहन में फर्क आ जाएगा, आपकी बातचीत में फर्क आ जाएगा, आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव आएगा कि उससे लगता है, आदमी के व्यक्तित्व को देख करके लगता है, आदमी की एक झलक को देख करके लगता है कि आपके पास धन आ चुका है, क्योंकि उसकी ऊर्जा रोम रोम में प्रवाहित होती है और आप निरंतर सक्रिय बने हुए रहते हैं। धन की ऊर्जा इतनी सफल ऊर्जा होती है। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्यन सोनी धन की चर्चा कर रहा हूँ। धन के अभाव में आपको बहुत ही ज्यादा कष्टों का सामना करना पड़ता है, दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है आपके ऊपर। आप अनुभव कीजिए, धन ही तो है जो खुशी की महत्वपूर्ण चाबी है, जिसे भगवान द्वारा भाग्यवान लोगों को उपहार स्वरूप दिया गया है और यह मिलता है सिर्फ भाग्य से। आपको मैं बताऊं कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसे के बिना जीवन अधूरा लगता है। आप अनुभव कीजिए। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सब कुछ लूट जाने के बाद भी भविष्य बचा रहता है। भविष्य संवारने के लिए आपको प्रयास करना चाहिए, चाहे जैसे आप वैभवशाली, प्रतिभाशाली, धनवान, विद्वान और ऐश्वर्यशाली या किसी पद पर प्रतिष्ठित व्यक्तित्व आप हैं या नहीं, यह आपकी जन्म कुंडली देखकर बताया जा सकता है। कि अगर आपकी जन्म कुंडली में लिखा होगा कि आपको भाग्यवान बनना है, धनवान बनना है, ऐश्वर्यशाली बनना है, तो आपको उस तरह के रास्ते दिखाए जा सकते हैं। जरूरत है तो आपकी जन्म कुंडली देख करके मार्गदर्शन की, और अगर आपके भाग्य में ये सारी चीजें नहीं हैं और आप उसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो ग्रहों को अपने अनुकूल बना करके आप अपने आप को प्रतिभाशाली व्यक्तित्व, ऐश्वर्यशाली या धनवान अमीरों की श्रेणी में अपने आप को ला सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। अब मैं धन से संबंधित जो समस्याएं आम जीवन में होती हैं उस पर मैं कुछ उपाय बताने वाला हूं, लेकिन सबसे पहले मैं ये समझाना चाहता हूं कि अलग अलग व्यक्ति के जीवन में धन को लेकर के अलग अलग समस्याएं होती हैं और ऐसी समस्याओं का एक ही उपाय देना या बताना या उपाय करना अच्छा नहीं होगा। और मैं ये इसलिए समझा रहा हूँ कि समय के अभाव के कारण सभी समस्याओं पर उपाय नहीं दिए जा सकते। जनरल 5-6 समस्याओं पर मैं उपाय दूंगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अगर कोई आपकी समस्या है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की समस्या जो होती है उसके व्यक्तिगत कारणों से होती है और व्यक्तिगत कारण उसकी जन्म कुंडली में या उसकी हस्तरेखा देख करके या उसके व्यक्तित्व को देख करके या उसकी परेशानियों को देख करके पता लगाया जा सकता है कि किन ग्रहों के कारण कौन सी परेशानी हुई होगी, उसकी वजह से। और दूसरी बात ये मैं बता दूं कि परिवार में अगर 6 आदमी हैं, 4 आदमी हैं, 10 आदमी हैं, तो हर एक का भाग्य उस परिवार के लिए काम करता है। तो परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसका भाग्य चल रहा है, जिसका नहीं चल रहा है, उसके कारण भी समस्याएं आती हैं। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि परिवार के व्यक्ति जो मुखिया हो वो अपनी जन्म कुंडली दिखा करके फिर समस्याओं का निवारण अगर पाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा होगा और बहुत बेहतर तरीके से उसका निवारण किया जा सकता है। अब मैं आपको समस्याओं पर उपाय देने की बात करने जा रहा हूं, उसे आप ध्यान से सुने। अगर आप इस समस्या से पीड़ित हैं तो ये उपाय आपको करना चाहिए।
पहली समस्या जो बात है वो है कि अत्यधिक परिश्रम करने के बाद भी क्या आपके पास धन आता नहीं। काम करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, समय है खत्म होता जा रहा है जिंदगी का आपके, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मानो काम किया ही ना हो और पैसा आ ही नहीं रहा है। पैसा ऐसे रुक रहा है जैसे रास्ते में किसी ने रोड अटका दिया हो, किसी भी प्रकार के ब्रेकर्स आ गए हों, या किसी की बुरी दृष्टि पड़ गई हो हमारे कारोबार पे, हमारे धंधे पे, हमारे जीवन पे, पैसा ही आना रुक गया है। ऐसा क्या है? आप तो यही सोच रहे होंगे, लेकिन एक ज्योतिष की दृष्टि से किसी भी रुकावट का कारण होता है। बिना कारण के कहीं भी कोई धन रुकता नहीं है। और कोई भी रुकावट का कारण हो, मैं उपाय देने जा रहा हूँ मनोकामना की इच्छा करके। अगर इस उपाय को आप सही तरीके से करेंगे तो निश्चित ही है कि आपके रुके हुए धन की प्राप्ति होगी, जो अत्यधिक परिश्रम करने के बाद आपका पैसा नहीं आ रहा है। हर एक काम में रुका हुआ है, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में आपका पैसा रुका हुआ, वो पैसा आने लगेगा। उसके लिए सबसे पहले चाहिए कि क्रिस्टल का श्रीयंत्र, स्फटिक का, जो मध्यम साइज का हो, बहुत छोटा ना हो, बड़ा हो जितना उतना अच्छा है, उसे लेकर के किसी भी शुभ मुहूर्त पर या पूर्णिमा के दिन पंचामृत से स्नान करवा के, शुद्ध जल से स्नान करवा करके, चावल पीला करके किसी कटोरी में, तांबे की कटोरी हो, चांदी की कटोरी हो, या किसी भी धातु की कटोरी में रख करके चावल पीला करके उस कटोरी में रखें। उसके ऊपर श्रीयंत्र को रखें। उसके बाद उस श्रीयंत्र के ऊपर हल्दी कुमकुम चढ़ा करके आप खुद स्वयं एक पीला आसन लेकर के बैठें, उत्तर की तरफ मुंह करके, और स्फटिक की माला यानी क्रिस्टल की ही एक माला लीजिए जो 108 दाने की हो। उससे आप माता लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का 108 बार जप करें। पूर्णिमा को या किसी भी शुभ मुहूर्त में ये कार्य शुरू कर सकते हैं। और एक माला सुबह या शाम आप अगर नित्य जपने लगते हैं तो 40 दिन कम से कम लगता है, लेकिन उसके बाद भी मैं कहूँगा कि आप निरंतर इसे प्रयास में रखें। निरंतर ये प्रयास करते रहें तो धीरे धीरे आपका रुका हुआ धन या आपके परिश्रम का फल आपको मिलने लगेगा, और जहाँ कहीं भी आपका धन रुका हुआ होगा आपको प्राप्त होगा और आपके जीवन में खुशियाँ आने लगेंगी। दूसरी समस्या की बात करता हूँ। अक्सर लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं धन तो आता है लेकिन रुकता ही नहीं, पानी की तरह ऐसे चला जाता है जैसे कभी वो आया ही ना हो। आप सोचिए, आपने भी अपने मित्रों से कहा होगा, व्यापार में पैसा कमाया है, नौकरी में कमाया है, सैलरी आई, आज आई और कल खत्म हो गई, कि यार सैलरी तो आई थी लेकिन पता नहीं कहाँ चली गई। अचानक अनचाहा खर्च आपकी जिंदगी में जब दस्तक देता है तो आप जानिए आप परेशानी के कगार पे खड़े हैं। ये ध्यान देने की बात है कि आप ही का पैसा और आपको पता नहीं चल रहा है कहाँ जा रहा है। अचानक अनचाहे हॉस्पिटल के खर्च आ जाते हैं, गाड़ी खराब हो जाती है, मकान में कुछ ऐसी मरम्मत निकल जाती है जहां कर्ज लेकर के भी खर्च करने पड़ते हैं, अपना पैसा तो गया। कुछ बच्चों के लिए खर्च आ जाते हैं। अचानक कहीं ऐसी जगह यात्रा करनी पड़ती है जहां हमने कभी सोचा भी नहीं था। तो आखिर ये क्या है? ग्रहों की स्थिति जब आपके विपरीत होने लगती है, मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि कोई भी काम बिना ग्रहों के इशारे के नहीं होता। ग्रहों की स्थिति जब विपरीत होती है तो इस तरह की स्थितियां पैदा होती हैं कि आपके आए हुए पैसे ऐसी जगह चले जाते हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो ग्रहों के प्रभाव का मतलब ही क्या है? ग्रह तो अपना प्रभाव दिखाएंगे ही ना, लेकिन इनसे हारने की जरूरत नहीं है। समस्याएं हैं तो उसका निवारण भी है। अब मैं बार बार ये कहता हूं कि ये जनरल उपाय है जो सब लोग कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ लोगों की समस्याएं ऐसी होती हैं जिन्हें पर्सनल मिल करके या पर्सनल बात करके उन समस्याओं का निराकरण किया जा सकता है, क्योंकि ग्रह एक जैसे सबके नहीं होते। कहीं ग्रहों की स्थिति अलग होती है, कहीं ग्रहों की स्थिति अलग होती है। तो ऐसे में क्या करें आप? पीली कौड़ी आती है, पीली कौड़ी 5 ले लें, उसको दूध से स्नान करवा करके शुद्ध जल से स्नान कराइए,
फिर हल्दी कुमकुम लगा करके किसी लक्ष्मी की के मंत्र से अभिमंत्रित करके उसे उठा करके पीले कपड़े में बांधें। और यह क्रिया जो करनी है वह किसी भी अच्छे मुहूर्त में, चाहे दिवाली हो, दशहरा हो, होली हो, श्री कृष्ण की जन्माष्टमी हो, या गुरु पुष्य नक्षत्र हो, रवि पुष्य नक्षत्र हो, लक्ष्मी आगमन के दिन का जो मुहूर्त हो, ऐसे मुहूर्त में अगर इस क्रिया को करते हैं और फिर पीले कपड़े में उस 5 कौड़ी को जो आपने अभिमंत्रित किया था उसे बांध करके आप अपने कैश में, जहाँ कैश रखते हैं घर के लॉकर में, वहाँ रख दें। या आप अगर घूम करके व्यापार करते हैं, आपके बैग में पैसा पड़ा हुआ, तो 2 पीस बनाइए, एक घर में रखें और एक अपने बैग में भी रख सकते हैं। यह क्रिया आप कर लें और देखें इसका प्रभाव आपके ऊपर तत्काल पड़ने लगेगा और आपकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगेगी। तीसरी समस्या की बात करूं, मेरे पास लोग आकर के कहते हैं कि धन ऐसी जगह इन्वेस्ट हो जाता है। देखिए, जब वो इन्वेस्ट करने का समय आपका आता है, वो बताते हैं मुझे कि हमने इन्वेस्ट किया, लेकिन जिस समय इन्वेस्ट किया उस समय मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन आज ऐसी स्थिति है। आप सोचिए कि आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आपने अपने धन को कहीं ऐसी जगह किसी के कहने से या आप अपनी मर्जी से ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दिए हैं जहां से कि आने की संभावना ही खत्म हो गई है, या आपको लगता है कि आएगा, लेकिन कब आएगा ये पता नहीं। सामने वाला आदमी ईमानदार है, जहां आपने इन्वेस्ट किया है वो काम अच्छा है, लेकिन पैसा आए तो बात बने ना। अगर ऐसी परिस्थितियों से आप जूझ रहे हैं या इस तरह की स्थिति है कि आपका पैसा आपको वापस नहीं मिल रहा है, तो मैं एक छोटा सा उपाय बताता हूं, इसे करके देखें। भोजपत्र लें, एक 3 इंच बाई 3 इंच का भोजपत्र लें, उस पे उन व्यक्तियों का नाम लिखें जिनके यहाँ आपका पैसा बाकी है, या जहाँ जिस फर्म में, जिस कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया है, और उस पर प्रार्थना स्वरूप माता लक्ष्मी से अपनी एक प्रार्थना लिखिए कि हे माँ लक्ष्मी, यहाँ मेरा पैसा रुका हुआ है या इन्वेस्ट हुआ है, आपकी कृपा हो जाए तो ये पैसा हमारे पास मिल जाएगा। इस तरह से उसे, और लिखना कैसे कि भोजपत्र पर अष्टगंध को पानी में गीला करके अनार के लकड़ी की कलम से उसे लिखें। लिखने के बाद लाल धागे से उसे बांध लें और उसे छोटा कर लें गोल करके, और फिर एक शहद हनी की बोतल में छोटी शीशी लें जिसमें वो भोजपत्र पूरा डूब जाए। ऐसे हनी के बोतल में, मध के बोतल में, शहद के बोतल में वो आप डुबा दें उस भोजपत्र को, और फिर ढक्कन बंद करके अपने पूजा स्थान में रख दें। कुछ ही दिनों में वो आपका इन्वेस्ट किया हुआ जो पैसा है वो धीरे धीरे आपको मिलने लगेगा। इस तरह से आपकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, और ये बहुत ही साधारण और अच्छा उपाय है, और ये उपाय सभी लोग कर सकते हैं अपने पैसों के लिए। लेकिन यहाँ ध्यान रखें कि परिस्थितियाँ विपरीत हों, परिस्थितियाँ अनुकूल ना हो, ग्रहों की स्थिति खराब है, या अन्य किसी कारणवश अगर आपका पैसा रुका हुआ है, जिस कारण को आप जान रहे हैं कि मेरा पैसा इस कारण रुका हुआ है, उस कारण को आप इससे हल नहीं कर सकते। उस कारण के लिए आपको अपनी जन्म पत्रिका या संपर्क करना जरूरी होगा, तभी उस समस्या का समाधान मिल पाएगा। ये ध्यान रखें। अब बात कर रहे हैं चौथी समस्या। बहुत ही अच्छी समस्या है। देखिए, आप ध्यान दीजिए कि ये किसी के साथ भी ऐसी बात घट सकती है। अच्छी मैंने इसलिए कहा कि आपने बहुत ज्यादा धन कमाया, ये अच्छी बात है। उस धन का आपने उपयोग किया, उस धन का सुख आपको भी मिला, आपके परिवार वालों को भी मिला, लेकिन पिछले कुछ दिनों में परिस्थितियां आपके विपरीत हुई और सब धन ऐसे चला गया जहां से आपने शुरुआत की थी उससे भी नीचे आप पहुंच गए। ठीक है, धन तो गया, धन कमाया जा सकता है, लेकिन जो आपकी जिंदगी का एक बहुमूल्य समय चला गया वापस नहीं लौट करके आ सकता, उसकी कीमत धन से ज्यादा है। अब धन को लेकर के अगर पश्चाताप हो रहा है तो जाहिर सी बात है पश्चाताप होगा ही। मैं आपको बताऊं कि पश्चाताप करने से कार्य नहीं चलेगा, आपको उसका निवारण ढूंढ करके उस निवारण की तरफ जा करके
खोए हुए समय को तो नहीं प्राप्त किया जा सकता, लेकिन खोया हुआ धन प्राप्त करने का उपाय किया जा सकता है। और आपकी बुद्धि, आपका विवेक, आपका ज्ञान, आपकी पहचान वही है। आप फिर से एक बार समाज में अपना स्थान प्राप्त कर सकते हैं। जरूरत है तो सिर्फ उपाय करने की। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि काली हल्दी आती है, एक वनस्पति है काली हल्दी, जिसे धन प्राप्ति का बहुत बड़ा कारक माना गया है। कहते शास्त्र कहता है कि जिसके पास काली हल्दी होती है उसके पास का धन कभी जाता नहीं। अगर वो आपके पास रहती तो आपके पास से धन आपका जाता नहीं। ठीक है, चला गया लेकिन फिर आएगा। कैसे? कि काली हल्दी को लेकर के पंचोपचार पूजन करके उसकी विधियां बताई जा सकती हैं। उसके अलग अलग मंत्र हैं, वो मैं बता दूंगा आपको कि उस मंत्र से, या लक्ष्मी जी का मंत्र होता है, उसके मंत्र से अभिमंत्रित करके 11 माला काली हल्दी को महालक्ष्मी जी के मंत्र से अभिमंत्रित करके उसे भोजपत्र के अंदर लपेटकर किसी सोने की ताबीज में भर करके अगर गले में धारण किया जाए या अपने कैश काउंटर में रखा जाए तो खोया हुआ धन प्राप्त होने लगता है और प्राप्त हो जाता है, ऐसा शास्त्रों का कथन है। और यह आपके जीवन में अगर इस तरह का कुछ हुआ है तो काली हल्दी के उपाय से आपका खोया हुआ धन आपको वापस प्राप्त हो सकता है। ये ध्यान रखें। और मैं ये कहूँगा कि आप अगर परेशान हो रहे हैं इन बातों से तो आपको ये उपाय करके देखना चाहिए। आपकी ज़िंदगी में बदलाव अवश्य होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। 5वीं समस्या की बात करता हूँ। जैसा कि लोग मुझसे आकर के कहते हैं, ईर्ष्या के कारण हो, जलन हो, शत्रुओं की साजिश के कारण हो, या किसी कंपटीशन के कारण हो, आपका व्यापार खत्म हो रहा है, आपका धन खत्म हो रहा है, व्यापार नुकसान की तरफ जा रहा है, या आए दिन आपको अलग तरीके से फेस करना पड़ रहा है, लोगों से, अपने सहपाठियों से या बैंकों से कर्ज लेकर के व्यापार को संभालना पड़ रहा है और कारण आपकी समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ध्यान रखें, एक छोटा सा उपाय आप करके देख लें। हनुमत बड़वा नल स्तोत्र का 108 बार पाठ। यदि आप स्वयं हनुमत बड़वा नल स्तोत्र का पाठ कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो विद्वान ब्राह्मण के द्वारा पूरे विधि विधान से अपने यहाँ या मंदिर में कहीं भी उसका संकल्प दे करके हनुमत बड़वा नल स्तोत्र का पाठ करवाया जाए तो किसी भी प्रकार की अशांति हो, किसी प्रकार की परेशानी हो, वो शांत होने लगती है और आपके व्यापार में धीरे धीरे बढ़ोतरी होने लगेगी। और शत्रुओं की पीड़ा या जलन या ईर्ष्या जो भी है या साजिश करता है, अपने आप धीरे धीरे आपसे दूर होते जाएंगे और आपका रास्ता खुलता चला जाएगा। अच्छा जीवन जीने की चाह किसी नहीं, लेकिन ये देखिए बात, यह सौभाग्य हर किसी व्यक्ति को नसीब नहीं होता, लेकिन आपको हो सकता है यदि आप चाहें तो, क्योंकि सब कुछ हो जाने के बाद भी भविष्य बचा रहता है और इसे बचाने के लिए हमेशा आपको प्रयास करना चाहिए। और इसी प्रयास में मुझे साथ देने के लिए मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूं। देखिए, आर्थिक परिस्थितियों के बिगड़ने का कारण जो होता है आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं जो इसी मुझे समझ में आता है, जैसे आपकी नौकरी छूट गई या सबका प्रमोशन हुआ, आपका हो गया, तो कहीं ना कहीं आपके अपने शरीर का रखरखाव गलत हो रहा है। आप व्यापारी हैं या नौकरी करते हैं, अच्छी तनख्वाह है, लेकिन आप पैसा लेकर के अचानक ऐसी जगह खर्च कर देते हैं कि आपकी खुद की इच्छा नहीं थी वहाँ खर्च करने के लिए। खर्च करके आने के बाद अगर प्रायश्चित करते हैं, पश्चाताप करते हैं, जब तो पैसा रिटर्न नहीं आ सकता, तो ये रहस्यमय ग्रह राहु का काम। पत्नी के कारण
खराब होने से व्यक्ति दान धर्म बंद करके कई गलत जगहों पे पैसा खर्च करने लगता है। व्यापार में अचानक गिरावट आने लगती है, ये गुरु ग्रह का लक्षण है। वहीं पे कहीं आपने जगह जमीन ले ली और पैसा फंस गया है, तो ये समझ करके चलिए कि आपका मंगल खराब है। इसी तरह से सभी ग्रहों के बारे में ग्रहों के अलग अलग प्रभाव हैं। बुध खराब है तो किसी प्रकार की एजेंसी लेने के बाद आपका काम ही नहीं चलेगा, तो पता चला बुध खराब है। आपने एजुकेशन से संबंधित कोई कारोबार कर लिया, बुध खराब है, काम नहीं चलेगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि इन ग्रहों के खराब होने या अच्छे होने से भी आपकी जिंदगी में बदलाव आ सकता है, लेकिन आप उस बदलाव को अपनी तरफ लाने के लिए इन ग्रहों के उपाय को करके अपनी जिंदगी में स्थिरता ला सकते हैं। इस बात को मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि ग्रह को हमेशा अपने अनुकूल बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और आप अगर एक तरक्कीमय रास्ते पर चलना चाहते हैं, उन्नति करना चाहते हैं, तो आपको ग्रहों के बारे में जानकारी लेना ही चाहिए एक अच्छे मार्गदर्शक के द्वारा। अगर आप इस प्रकार की जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए स्क्रीन के नंबर पर फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं और उचित मार्गदर्शन आप पा सकते हैं, जिससे आपकी जिंदगी में एक अच्छा सुधार आ सकता है। धन्यवाद।